भाई हम तो जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने 20 साल तक या 18 साल तक राज किया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर आपने क्या कार्रवाई की? सर दूसरा एक और था। और अभी वहाँ पे कर्नाटक में किसको बनाया है अध्यक्ष भाजपा ने? सर राम मंदिर के लिए लड़ रही है चुनाव बीजेपी, और मुद्दा शिवराज सिंह चौहान जो है वो मनमोहन भट्टी की प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं, जो रावण पुजारी थे। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। आज बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, अत्याचार और इस प्रकार का यहाँ पे पूरा माहौल है मध्य प्रदेश में, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, उस पर बात क्यों नहीं करती भाजपा? कितनी सीट आ रही है? 130 प्लस। बदलाव चाहती है, भाजपा को हराना चाहती है। मैं जो बात कह रहा हूं आप उससे सहमत हैं कि नहीं है? पूरे प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, झूठे केस बनते थे, जेल भेज दिया जाता था, जमीनें नप जाती थी और मकान गिराए दिए जाते थे, इससे लोग भयभीत थे। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी, लोगों का गुस्सा सामने आने लगा और आज दिवाली के दूसरे दिन इतनी बड़ी सभा मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखी। ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है। ये लोग पिछले सालों में हजारों करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है। जो प्रदेश पर केवल 23,000 करोड़ का कर्जा था जब मैंने छोड़ा, अब 4 लाख करोड़ का कर्जा पूरे प्रदेश पर इन लोगों ने कर दिया। लेकिन क्या काम हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है, एक एक की जांच करवाई जाएगी और एक एक को जिसने गड़बड़ी की है, घोटाला किया, उसको सबक सिखाया जाएगा। हर चीज में घोटाला, भर्ती में घोटाला, कंट्रोल की दुकान में घोटाला, बच्चों के कुपोषण आहार में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, हर चीज में घोटाला। और पूरा जो प्रशासन था वो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूब चुका था। क्या क्या हमारे वचन पत्र में मुद्दे हैं, ये बताया है आपके विपिन वानखेड़े जी ने। वचन पत्र आप लोगों के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, जरा बताइए। सबके पास पहुंच गया, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अब यही है, वचन पत्र को पूरा कराने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी की है, दिग्विजय सिंह की है और हम सब की है जो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं हमारी बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपको आजादी दिलाई, आपके बच्चों को आरक्षण दिलाया, नौकरी दिलाई, जमीनें बांटी और हर तरह से आप लोगों की खुशहाली के लिए काम किया। मैं आज इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, लोकतंत्र का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसी बात को मैं कहने के लिए आपसे आया हूं। विपिन हमारा बेटा समान है और मेहनत करता है, आपकी लड़ाई लड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, का आशीर्वाद इस पर अगर मिलता है तो मैं इसकी पूरी जवाबदारी और गारंटी लेता हूं कि 5 साल तक जनता के बीच में रहकर ये ईमानदारी के साथ करेगा, गरीबों का सहयोग करेगा, किसान और मजदूरों का सहयोग करेगा। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आप सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भाई दूज है, भाई दूज के लिए आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं ले पा रहा हूं, जब भी फुर्सत मिलेगी चुनाव के बाद, जब आप जिता के भेजेंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, तो फुर्सत से आकर आप सबसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और पंचायती राज फिर से लाया जाएगा। सरपंचों को, जनपद अध्यक्षों को, जिला परिषद अध्यक्षों को, सदस्यों को अधिकार दिया जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की जय हिंद।